श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। ज्ञान की हमको केवल इसलिए जरूरत है कि हमारा विश्वास किसी परिस्थिति में न डगमगाए। बिना अनुभव का विश्वास डोल सकता है, इसलिए अनुभव जरूरी है। बाकी लाभ हमें विश्वास का है, पर विश्वास मजबूत हो इसके लिए बहुत समझना जरूरी होता है। कभी कभी अनुभव से विश्वास ज़्यादा सरल लगता है। विश्वास में हमें करने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती, फिर विश्वास के लिए हमें अनुभव की जरूरत नहीं होती, इसलिए विश्वास करना आसान लगता है। अनुभव के लिए हमारी बुद्धि तर्क करती है। उसको मैं और स्पष्ट करूं, हमने गंगा स्नान किया, हम मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त हो जाएंगे कि इसके लिए हमें अभी किसी अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्त होंगे बाद में, अभी कैसे जानोगे। जैसे मैं कहूं कि अभी आप इतने वर्ष जिएंगे, तो इतने वर्ष जिएंगे इसके लिए अभी आपको क्या तर्क कर सको। यदि सच्चाई नहीं स्वीकार कर सकते तो झूठ है ये कैसे स्वीकारोगे। मान लेते हैं मन में आया, क्या पता कि हम 15 साल जिएंगे, या तो यदि हमने आपको आशीर्वाद दिया कि अभी आप 15 साल जिएंगे, तो यदि मेरे आशीर्वाद को आप पक्का नहीं कर सकते तो क्या मेरे आशीर्वाद को आप झूठा मान सकते हो। यदि गंगा स्नान के पुण्य से मुक्ति होती है, हो गई यदि कहते, तो कहते अभी हमारी नहीं हुई। गंगा स्नान करने से मृत्यु के बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। यदि आप विश्वास नहीं करते, ये आपकी बात है, पर नहीं मुक्त होगे इसके लिए आपके पास क्या तर्क है। हम जो पुण्य करते हैं अगले जन्म में हमें मिलेगा। यदि कोई कहे कि क्या पता कि मिलेगा, तो हम कहेंगे क्या पता कि नहीं मिलेगा। यही क्यों सोचते हो कि नहीं मिलेगा, ये भी तो सोच सकते हो कि मिलेगा। इसमें आपका अनुभव नहीं, विश्वास ही है। नहीं मिलेगा ये भी विश्वास, और मिलेगा। गंगा स्नान से पुण्य होता है, ये आपका विश्वास है, और ये भी आपका विश्वास है नहीं होता। पुण्य नहीं होता ये भी विपरीत विश्वास ही तो है। तर जाएंगे ये भी विश्वास है, और नहीं तरेंगे, बोलो
तो यदि विश्वास ही करना है तो तर जाएंगे करना चाहिए कि नहीं तरेंगे करना चाहिए? और यदि विश्वास नहीं करना है तो वो एक ही है कि इस समय आप बंधन में हो या नहीं हो। बस यदि इस समय का प्रश्न हो तो बिना जाने इस समय मैं क्या हूं, मरने वाला या नहीं मरने वाला, ये अभी जानना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत है। आत्मा विकारी है या अविकारी है, इसमें हमें अभी देखना है कि विकार मुझ में है या नहीं है, मृत्यु मेरी है या देह की है, परिवर्तन मन में है या मुझ में है। और आप ढूंढे मैं को, इसको माने नहीं, ढूंढे मैं को कि मेरे में विकार है या नहीं। और आपके पास अनुतर्क है कि हमें विकार अपने में मालूम पड़ते हैं। ऋषि का, उपनिषद का तर्क है कि विकार तुम्हें मालूम पड़ते हैं, इसीलिए तुम विकारी नहीं हो। क्योंकि विकारी को विकार मालूम पड़ेगा नहीं। जैसे गंदे आदमी को गंदगी का एहसास ही नहीं होगा, पापियों को पापी होने का ख्याल ही नहीं आता। वो तो कोई भले लोग हैं जिन्हें पाप मालूम पड़ता है। ये शायद अभी आपके ध्यान में नहीं आता। जो बहुत पापी होते हैं ना, पापी मानते ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं कि हम पापी हैं। जैसे बहुत मूढ़ हैं, उन्हें दुख कम होते हैं। ये रामायण में है, अन्य जगहों पे। सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गति। और नीति का वचन मैं पहले बोल चुका हूं, दोहराने में अच्छा मुझे नहीं लगता। फिर भी यह च मूढ़ तमो लोके, या तो जो बहुत मूढ़ नहीं, मूढ़तम। एक मूढ़ होता है, एक मूढ़तर होता है, एक मूढ़तम, अत्यंत मूढ़, बिल्कुल मूर्ख। उन्हें जगत सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गति। यह च मूढ़ तमः लोके, इस लोक में जो सबसे मूढ़तम है वो या परम ज्ञानी। दो को संसार नहीं सताता। मूढ़तम सुपरलेटिव डिग्री के मूर्ख, मूढ़तम। और या बुद्धि परम गता, जो बुद्धि से भी पार निकल गए। यो बुद्धे महान परा, जो बुद्धि की ऊहापो सोच समझ से भी परे हैं। ऐसा सत्य जिनके अनुभव में आ गया है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है। कालातीत सत्य, एक ऐसा सत्य जिसमें काल का प्रभाव नहीं होता, फिर सोचने की क्या जरूरत। जैसे कांच का गिलास और पीतल का गिलास दो रखे हैं, बच्चा खेल रहा है, तो किस गिलास में खेलने से आप मना करोगे? यदि उसके पास जाएगा तो आपको खुद चिंता होगी कि गिलास हटा दें या बच्चे को हटा दें। दीपक रखा है, उसके पास बच्चा जाएगा तो आपको डर लगेगा कि ये जल जाएगा, इसका कपड़े को आग लग जाएगी, चिंता करोगे। मान लो एक ज्योति
ऐसे ही जला के दिखा रहे हैं टार्च की, उसमें बच्चा जल जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो कोई ऐसा अनुभव जिसमें अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा विचारने की अब जरूरत नहीं है कि मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि मर जाएंगे। जैसे घड़ा फूट जाएगा उसकी तुम्हें चिंता हो सकती है, ध्यान देना चाहिए, जितना बचा सकें उतना ही ठीक है। पर घड़ा टूटने से मिट्टी कहीं मर न जाए, इसके लिए आप सावधान होंगे, सतर्क रहना पड़ेगा। तो एक जो बुद्धि के पार चले गए हैं, ऐसा सत्य जिनको मिला है जहां बुद्धि से सोचने की, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है, जैसे सोते समय आप निश्चिंत होकर सो जाते हैं, ये कभी नहीं सोचे कि मैं सो जाऊंगा तो लौट के आऊं, कहीं शरीर मिले या ना मिले। सोने के पहले जगने पर शरीर मिले कि कहीं चला जावे, ऐसी चिंता नहीं होती। घर छोड़ के बाजार जाते हैं तो चोरी हो जाए, कोई सामान न ले जाए इसलिए ताला डालते हो, फिर भी ताला भी लोग तोड़ सकते हैं, चिंता होती है। देर को गए हो तो फोन से पूछोगे, लेकिन घर कोई ना उठा ले जाए इसकी चिंता आपको क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके अनुभव में है कि इसको कोई उठा के नहीं ले जाएगा। यद्यपि साइंस के जमाने में वो भी संभव है, मकान उठा के इधर के उधर ले जाते हैं, फिर भी एक ऐसा सत्य है जो कालातीत है, कालातीत, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि आपका शरीर है, फिर भी आपको चिंता होती है बूढ़ा हो जाने की। क्यों होती है? कम अकल हो? नहीं, आपको पता है कि बूढ़ा हो सकने वाला है। आपका मुंह साफ है, एक दिन बीत गए, घर आए, कल फिर जाना है तो फिर मुंह देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि मुख में मिट्टी, काजल, धूल, गंदगी लग सकती है। आत्मा सर्वनिवासी सदा अलेप है। एक बार हमें क्लियर हो गया कि आत्मा में कुछ लगता नहीं, तो दोबारा शीशे से देखने की क्या जरूरत कि कुछ लग न गया हो। शरीर आज सुंदर है, आपकी सुंदरता दिनों दिन घटती है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि पहले से अब फर्क कितना पड़ गया। जिसमें फर्क पड़ता ही ना हो उसको बार बार भी देखने की क्या जरूरत। इसलिए दृढ़ बोध के बाद आत्मा के चिंतन की भी जरूरत कहीं न कहीं अभी आत्मा की सच्चाई से अनभिज्ञ हो। इसलिए फिर ठीक करो, फिर ठीक करो, फिर कहीं पाप न लग जाए, कहीं नरक जाने लायक न हो जाएं। इसलिए आत्मा के दृढ़ बोध के बाद, संशय विपर्य रहित आत्मा के दृढ़ अनुभव के बाद कोई कर्तव्य उद्धार के लिए बाकी नहीं रहता। बिनोवा ने एक जगह कहा है, एक वह अनुभव है जिसमें हमें अनुभव बनाए रखने की जरूरत है। एक वह भी स्तर है जहां हमें अनुभव बनाए रखने की जरूरत है। ये भी ज्ञान की एक अवस्था है।
एक ज्ञान की अवस्था है जहां हमें अब उस निश्चय को भी बनाए रखने की जरूरत नहीं है, रहेगा ही, वो निश्चय बदल ही नहीं सकता। अभी मैं आपको उदाहरण दे ही रहा था कि जब बाजार जाते हो कहीं, तो आपका कभी बाजार में, घर में चलते समय कोई ना कोई सामान छूट जाता है। आपका तो कभी नहीं छूटा। जिसने कभी अपना सामान, साबुन, पेन, साफी, रुमाल और छोटे मोटे कुछ बैग, पर्स, कुछ कभी ना भूले हो, जरा हाथ उठाओ। तो है ना, हम सब बराबर, ज्यादा कम का फर्क होगा। अच्छा ये बताओ, जब कभी आप भूल गए होगे जल्दी में, तो सामान छूटा होगा कि तुम छूट गए होगे? इस भूल जाने से छोटे मोटे नुकसान हैं, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नुकसान नहीं है, लेकिन इससे मोक्ष रुक जाएगा। और जब तुम जानते हो कि घर का सामान ही चोरी जा सकता है, घर चोरी नहीं जाता, तो आप उसकी चिंता नहीं करते, चिंता उसी की करते हो, तुम समझदार हो। तो आपके भी शरीर है, इंद्रियां हैं, इनकी हिफाजत करो। ये जा सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, लेकिन आप आत्मा को भी जानो जो किसी समय भी बिगड़ नहीं सकती। दोनों को समझ लो। जो बिगड़ सकता है उसकी थोड़ा हिफाजत रखो, बिगड़े तो तब भी, लेकिन देर में बिगड़ेगा। साइकिल को, मोटर को ठीक से रखो, हिफाजत से रखो, देख रेख में रखो, तो ज्यादा दिन चलेगी। ये आप मानते हो कि नहीं? और लापरवाही करो तो जल्दी बिगड़ेगी। भले ज्योतिष और पुराण और ग्रंथ क्या कहते हैं वो जाने, पर एक हमारी व्यवहारिक अकल कहती है कि चीज को संभाल के रखो तो ज्यादा दिन चलेगी। अविनाशी तो नहीं होगी, पर ज्यादा दिन चलेगी। तो यदि आप शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम बुद्धू नहीं हो, समझदार हो, रखना चाहिए। ज्ञानी को तो शरीर नहीं संभालना चाहिए। बोलो। तो जब बुद्धू संभाल के रखते हैं तो ज्ञानी इतना बेवकूफ है क्या? हमारे गोविंद भाई जी को पता चला कि कुछ चीज बढ़ गई है, क्या है वो, मोटाई वजन, तो इन्होंने कम कर लिया, इनको ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा मुझे खांसी आए और वैद्य कोई परहेज बताए, मैं कर लूं परहेज, तो वैद्य की मान ली तो वैद्य मेरा गुरु हो गया, मैं चेला हो गया। एक स्वास्थ्य का जानकार है, उसकी सलाह ज्ञानी भी मान सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इतना डर नहीं है कि हमारा कोई बताने वाला हो गया तो हम गुरु न रहे। आप ज्ञानी होते हुए भी, जो ब्रह्म के ज्ञानी नहीं भी हैं, किसी और चीज के ज्ञानी हैं, उनकी सलाह उस विषय में हम ले सकते हैं। नहीं लेना चाहिए ना? एक ने ये भी पूछा है कि अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, तो अब एक ही गुरु क्यों? तो उनके तो 24 थे, ज्यादा साफ उनके जीवन में था। उस तरह के गुरु तो अपन ने सैकड़ों बनाए होंगे। परहेज नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के हजारों गुरु नहीं है। कई प्रेरणाएं हमें कुली से मिल जाती हैं, कई प्रेरणाएं हमें जानवरों से मिलती हैं,
मिलती हैं। और कभी कभी तो बुरे लोगों से भी बुरा न होने की प्रेरणा मिल जाती है। कोई ने शराब पी के घर बर्बाद किया, अपने को अकल आ गई कि ये ठीक नहीं है। बल्कि विदेश में लोगों ने पूछा कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, अब हम क्या करें। हमने कहा उनको दूसरे उस रास्ते पे चलने वाले जो बर्बाद हुए हैं उनसे मिला देना। जो मनमानी करके जिनकी जिंदगी नरक बन गई है उनको दिखाना कि देखो, तो अपने आप बच्चा समझेगा। बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, कितने लोग बर्बाद हुए हैं। तो कभी कभी बर्बाद हुए का दर्शन भी बहुत अच्छा है। तो गुरु बहुत हैं, लेकिन उनसे कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। अवधूत दत्तात्रेय जी को उनसे प्रेरणा मिली, इन्होंने उन्हें गुरु बनाया, वो गुरु थे नहीं, इसमें भी फर्क है। पर बनाना, देखो गुरु नहीं है फिर भी उनसे हमने प्रेरणा प्राप्त कर ली। असल में तो दत्तात्रेय गुरु हैं, वो गुरु हैं ही नहीं। जहां से हमने अपनी अकल से प्रेरणा ली तो गुरु तो हम ही रहे। और जहां हमारी अकल काम नहीं करती, उन्होंने अकल दी, हमें लेने की भी नहीं थी, वो असल में गुरु होता है। जो हमारी समझ में भी ना आता हो वो समझाए। तो जो एक गुरु है ये दूसरा है, जो हम कहीं अपने आप समझ लेते हैं। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए हैं वैसे गुरु तुम भी बना सकते हो, और बनाना ही चाहिए। बहुत लोगों से प्रेरणाएं मिलती हैं, कई सरल हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, कई कुशल हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, कई गलत हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के गुरु बनाना मना नहीं है, पर जो समझ देने वाले 100 तरह के हों फिर खतरनाक। इसलिए एक ज्ञानी गुरु मिल जाए तो उस रास्ते के लिए किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न बहुत हैं, जो बहुत प्रश्न करते हैं उनका उत्तर देने का मन नहीं करता। उन सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपको बहुत जरूरी वाला प्रश्न करो, 100 प्रश्न मत करो। एक प्रश्न तीन अवस्थाएं हम रोज बताते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। कई लोग तीसरी समाधि या तुरीय इसको अवस्था बोल देते हैं। मांडूक्य उपनिषद चौथी को अवस्था नहीं कहा, 3 को अवस्था कहा। तीनों के लक्षण बताए, जागृत के जिसमें 19 मुख हैं, स्थूल शरीर उसका निवास स्थान है, स्थूल भोग हैं, इस शरीर के ही स्तर पर जीता है, सुख दुख अनुभव करता है। जब इस शरीर इन इंद्रियों के बिना एक शरीर बना लेता है, वहाँ भी इंद्रियां बना लेता है, सुख दुख होते हैं, वो स्वप्नावस्था है। जहाँ स्वप्न और जागृत का भान नहीं होता, निद्रा, जहाँ कोई चिंता भय शोक नहीं होता, जहाँ
उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। और इन तीनों का जो चौथा है वो अवस्था नहीं है। पर मैं छूट देता हूं कि आप कहना चाहो, बहुत साधुओं ने चौथी को भी अवस्था कहा है। जैसे मुझे समझाने के लिए, फिर सरल करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। ये एक अवस्था है, इसका नाम जागृत ही रख लो। फिर जब जागृत अवस्था नहीं रही तब दूसरी का नाम स्वप्न रख लो। इन दोनों में जगत है, चाहे काल्पनिक है चाहे भौतिक है, सुख दुख हैं, अकेला सुख सुख नहीं है। जागृत और स्वप्न में अकेला लाभ ही लाभ नहीं है, मिलना ही मिलना नहीं है, बिछुड़ना भी है, लाभ भी है हानि भी है, सुख भी है। एक चौथी अवस्था है, तीसरी, इसका नाम गहरी नींद है। यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ कोई भय नहीं है, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक भगवान पाने की, मुक्त होने की इतनी भी इच्छा नहीं है। आपको तो सुसुप्ति में होती है कल्याण की, जहां कोई इच्छा नहीं होती, किसी चीज का स्मरण ही नहीं होता। कोई चीज की याद भी होवे, चलो चीज न हो याद ही हो, याद भी नहीं होती। संसार है, था, संसार था, इस समय भान नहीं है। नींद में आपको लगता है संसार था, इस समय संसार से रहित हूं। बोलो, पता ही नहीं। संसार था भी, गरीबी थी भी, अमीरी थी भी, हम आदमी औरत थे भी, कोई रिश्ता था भी, इतना भी कुछ पता ही नहीं। ऐसी उस ना पता की अवस्था का नाम सुषुप्ति है। और जब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति ना हो, अब ये तीसरी सुषुप्ति है, ये तीनों आती जाती है। हमें चौथी अवस्था नहीं चाहिए, तीनों आती जाती हैं, ये अवस्था हैं। और एक हर अवस्था में रहता था, पहली में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। यहाँ तो उसका नाम कपड़ा है, और वहाँ उस जो हर अवस्था में रहा उसका नाम साक्षी है। इसका नाम साफी है, उसका नाम, बस इतना फर्क है। और जैसे यहाँ कपड़ा है, ये तुम समझ गए तीनों में, ऐसे ही वहाँ तीनों में है कोई, उसका नाम आत्मा है। वो अवस्था नहीं है, वो अस्तित्व है। चौथा अस्तित्व है, पर चौथा रहते हुए तीन अवस्थाओं में हमको अभी तक पता नहीं चला। चौथे का तीन अवस्थाओं का हम सबको पता है। चौथा जो अवस्था नहीं है, सत्य है, उसका हमें सत्य का पता। तो जिस समय सत्य का हमें पता चलता है, कहना चाहो तो ज्ञानावस्था कह सकते हो। चौथे के जानने की अवस्था, जहां चौथे को रियलाइज करते हैं। तीन अवस्थाएं झूठी जानते हैं, चौथे को जहां सत्य जानते हैं, अवस्था नहीं। तीन को अवस्था जानते हैं, तीन को टेम्परेरी जानते हैं, चौथे को परमानेंट जानते हैं,
वो टेम्परेरी न है, न टेम्परेरी हो सकता है। उस अस्तित्व को जानने का नाम चौथी अवस्था है। वो अवस्था नहीं, चौथा अवस्था नहीं है। चौथे के जानने के समय को अवस्था कह सकते हो, जब तुम उसे रियलाइज करते हो। जिस समय जिस अवस्था में सत्य को तुम पा लेते हो, तीनों को तुम झूठ समझते हो, तीन को झूठ समझना, चौथे को सत्य समझना, इसका नाम ज्ञानावस्था है। उसी को तुम कहना चाहो तो तुरिया अवस्था कहो, पर तुरिया है रियलाइज करने की अवस्था। तुरीय असल में चौथा जो है, क्योंकि गिनती हमने तीन की है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, और तीनों जिनकी गिनती की है वो परमानेंट, जो परमानेंट है वो चौथा है। उससे अतीत कुछ नहीं है। तीन से अतीत चौथा है, चौथे से अतीत पांचवा, और पांचवें से अतीत छठवां नहीं है, छठवें से अतीत। पर यदि कोई अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, और यदि समाधि है, तो फिर समाधि है यदि नहीं रहने वाली चीज है, एक रहने वाली, तो समाधि प्राप्त की है तो अवस्था है, और सत्य प्राप्त किया है तो अवस्था नहीं है। जो प्राप्त होने के बाद जाती है, जागृत प्राप्त हुई है, स्वप्न प्राप्त हुए हैं, सुषुप्ति और टीका, और समाधि भी यदि प्राप्त हुई है, सत्य नहीं। सत्य के रहते जागृत प्राप्त हुआ, स्वप्न हुआ, सुषुप्ति हुई। सत्य के रहते यदि तुम्हारा ध्यान लगा, समाधि प्राप्त हुई, तो चौथी अवस्था है। यदि सत्य प्राप्त हुआ तो वो अवस्था नहीं है। तो जिनकी दृष्टि समाधि में थी और वो गई, उन्होंने चौथे को अवस्था कहा, समाधि को अवस्था कहा, और उस चौथे से उसे अतीत कहा। शब्द प्रयोग किया है तुरीयातीत, नहीं, समाधि से अतीत। चौथे यदि अवस्था है तो उस चौथे से अतीत है पांचवा, तो फिर पांचवा अस्तित्व है, चौथी अवस्था है। ये देखना है कि चौथी तुम्हें अवस्था मिली है या चौथा तुम्हारा अस्तित्व है। ये तुम्हारी खोपड़ी का विषय है। तुमने क्या प्राप्त किया है, अवस्था या सत्य? और आत्मा सत्य है या अवस्था है? फिर वो टेम्परेरी नहीं हो सकती, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता, उससे अतीत कुछ नहीं। पर जिन साधुओं ने समाधि लगाई, समाधि भी गई, फिर कभी पांचवा मिला जो समाधि के बिना भी रहा, समाधि के पहले भी था, सदा था। उसको जब जाना तो उन्होंने तुरीयातीत कह दिया, और जिसने पहले ही जान लिया वो तुरीया ही है, वो चौथा है। अब उससे उसके आगे जाने की जरूरत, जब तक तुम्हें टेम्परेरी मिले, चलो समाधि शून्य में चले गए, वो शून्य अवस्था है, वो अवस्था है। शून्य गया, शून्य कुछ देर रहा, ऐसा नहीं है, शून्य भी अवस्था है। शून्य तुम्हें अनुभव हुआ, शून्य गया, तो एक उसमें जो शून्य में, शून्य के जाने पर रह गया, वो सत्य है। तो अवस्था 5 ही नहीं 6 भी हो सकती है। राधा स्वामी तो 14 अवस्था, कोई है ना वो एक लाइन जहां जितेंद्र के कोई ऐसा बोलते हैं। तो यदि वहां कोई हमें मिला, तो जो मिला वो टेम्परेरी है, मिला वो मुझसे भिन्न है, वो मेरा दृश्य है,
फिर एक और प्रश्न आया है कि किसी महान संत ने, टुकड़ो जी ने, उन्होंने ये कहा है क्या, साक्षी का भी मैं साक्षी हूं। यदि मैं साक्षी का साक्षी हूं तो जिसके तुम साक्षी हो उसे साक्षी कहना चाहिए। कहने को तुम कुछ कह दो, पर तर्क की कसौटी में यदि वो साक्ष्य है, जिसके तुम साक्षी हो वो साक्ष्य है कि साक्षी है, तो साक्ष्य के साक्षी होते हैं, साक्षी का कोई साक्षी नहीं होता। और यदि हुए हैं तो तुम उसे साक्षी मान बैठे थे, फिर उसके तुम साक्षी हो गए। साक्ष्य को साक्षी मान लिया या अवस्था को सत्य मान लिया, फिर कहो हम सत्य से भी ऊपर सत्य हैं। अवस्था को पहले सत्य कहा, फिर सत्य तुम्हारा चला गया तो हम सत्य से भी अतीत हैं, जहां सत्य भी नहीं रहता। अरे मूर्ख, जहां सत्य नहीं रहता तहां रहता कौन है? तो जो रहता है वो सत्य है कि झूठ है? तो फिर जो रहता है वो सत्य है, सत्य से ऊपर कोई नहीं रहता। और जो नहीं रहता वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। उसे सत्य कह करके क्यों बदनाम करते हो? इसलिए शब्द के जाल से ऊपर उठो। यद्यपि साधकों को इस तरह अनुभव होते हैं कि देखो इतनी देर में साक्षी था, अब साक्षी नहीं रहा। ये भी जरा समझ, इस समय मैं साक्षी था, फिर मैं साक्षी नहीं रहा। हमेशा हम साक्षी, ठीक है। अब ये भी एक अनुभव में तो आता ही है। तो मैं साक्षी था, फिर मैं साक्षी नहीं रहता, तो साक्षी न रहने का साक्षी रहता कौन है? साक्षी न रहने का सबूत कौन है? तो तुम साक्षी रहते ही रहते हो। यही भ्रम है कि मैं साक्षी नहीं रहता। ये बड़ा भ्रम है कि मैं साक्षी हूं ना वकील। ज्ञानी से ज्यादा कोई वकील सूक्ष्म नहीं होता। वो सारे तर्कों की कसौटी से पार जा चुका है। वो सिर्फ तर्क ही नहीं करता, अनुभव से गुजरा है। हमें भी लगता था कि साक्षी नहीं रहता, तुम्ही को नहीं। यह पागलपन हर ज्ञानी को शुरू में होता है, हर साधक को होता है कि इतनी देर तो हम साक्षी रहे, फिर साक्षी नहीं रहे। इतनी देर तो हम आत्मा थे, फिर अनात्मा हो गए। तो आपको सोचने में भ्रम हो गया कि आत्मा रहे नहीं। साक्षी के ठीक ठीक पहचान नहीं की कि साक्षी ये नहीं रहा। साक्षी बनने का ख्याल, सावधानी रही, सावधानी गई। उस असावधानी में साक्षी नहीं था। पर अभी भी हमारी पकड़ साक्ष्य की है। असल में हमारी पकड़ साक्ष्य की है, कहते साक्षी हो। जब साक्ष्य को तुम साक्षी कह देते हो, फिर कहोगे साक्ष्य के भी हम साक्षी हैं और साक्षी भी नहीं रहता, तब हम साक्षी रहते हैं। तो यही क्यों ना कहो कि साक्ष्य नहीं रहता, या साक्षी होने का ख्याल रहता है, तब भी हम रहते हैं। जब साक्षी होने का ख्याल नहीं रहता, तब भी हम साक्षी रहते हैं। इसलिए साक्षी ख्याल का मोहताज, स्मृति के मोहताज नहीं है कि हम याद रखेंगे तो रहेंगे।
बल्कि यही हमने जाना है कि याद रहे तो रहेंगे और याद न रहे। इसलिए ज्ञानी याद रखने की भी चिंता, यदि ज्ञान से भी चिंता बनी रही याद की, तो ज्ञान है कि दो कौड़ी का है। दूसरे, जो सोने पर भी बना रहता, अभी ब्रह्म छोड़ दो, जो सोने पर भी बना रहता है उस देह की चिंता सोते समय हम नहीं करते। जो अभी तक समझाया, ग्लास, कांच, हमें मालूम है कि सो जाएंगे तब भी ये रहेगा, जागेंगे फिर ज्यों करते। तो साक्षी माने हम याद रखें तो भी रहेगा, जब हम याद नहीं रखेंगे तब भी रहेगा। एक बार ये जानना जरूरी था बस कि साक्षी सदा रहता है, बस फिर रखने की। इसलिए जिन्हें साक्षी रहना पड़ता है, तो ये क्यों रहना पड़ता है? अभी तुम और कुछ रहते थे, अब साक्षी रहने की तुम्हें जरूरत थी, रह लिया। अब ये ऐसा समझो कि अभी तक हम और कुछ मानते थे, अब साक्षी मान लिया। अब मान लिया कि हो, यदि साक्षी हो मानने के बिना भी, तो अब मानने की भी, मानने न मानने का झगड़ा खत्म है। याद रखने का, नहीं रखने का हमें संशय ही नहीं है कि याद रखें तो रहेगा, याद नहीं रखें तो साक्षी। पर ये बात केवल तर्क से तुम मेरी मत सीखना, प्रैक्टिकल साक्षी रह के देख लो। जब साक्षी न रह पाओ तब देख लो, फिर अपने से पूछो कि साक्षी नहीं रहता या याद नहीं रहता। नींद में शरीर नहीं रहता कि भान नहीं रहता? यदि भान नहीं रहता, शरीर रहता है, तो सो जाने में तुम्हें परेशानी क्या है? निश्चिंत होके सो, टांग पसार के, क्योंकि कोई खतरा। इसी तरह और उदाहरण ले लो, रात को हम जेब में रुपया लेके प्लेटफार्म में सो गए, तो रात भर तुम अपने को टटोलते हो, हूं कि नहीं, कि जेब टटोलते हो? जब नींद खुलती है तो रुपया टटोलते हो कि देह को, कि हूं कि नहीं हूं? तुम्हें अपने न रहने का खतरा नहीं है, खतरा है रुपए न रहने का, ठीक है ना? इसलिए जब भी नींद खुली, एक बार धीरे से, हमने भी टटोल के देखा है, हम ऐसे ही नहीं बताते, हम पढ़ी पढ़ाई कथा नहीं, प्लेटफॉर्म पर सोए हैं, जेब में रुपए डाले रहे हैं, और जब नींद खुली टटोलते रहे हैं। इसलिए हमें मालूम है, और ये भी हमें मालूम है कि टटोला नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं, मेरे सिरहाने का बैग है कि नहीं, और रखा भी हो, थोड़ा सीट से खिसक गया हो तो एक बार घबरा भी गए, नहीं समझे? किसके लिए घबरा गए? अच्छा, नींद खुल जाए तो लगेगा हम हैं कि नहीं। और भी बताया, हम बेहोश पड़े थे, घायल हो गए थे, जब होश आया तो खुश हुए कि मरने का दुख हुआ। बिल्कुल भान नहीं था। जब होश आया तो अपने को जिंदा पाया कि मरा पाया? घायल पाया, दर्द पाया, पर अपने को जागकर मरा हमने नहीं पाया। आप तो मरा पा सकते हो। इस गहराई को समझो और प्रैक्टिकल समझो, जैसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हम आपको उत्तर नहीं देते, हम तर्क नहीं करते, इन तर्कों से गुजरकर हमने अनुभव किया है। तुम तर्क रट सकते हो, कई मंडलों में तर्क ही रटाए जाते हैं, उत्तर देना सिखाया जाता है। हम उत्तर देना सीखे नहीं हैं। हमने देखा कि हम साक्षी हैं, फिर भूल गए। हम भी भूलते हैं, पर अब हमें भूल जाने की कोई तकलीफ नहीं है। हाँ,
भूल जाने में थोड़ी तकलीफ है जब हम और कुछ मानकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तो फिर क्या करना होता है? साक्षी की याद। साक्षी चला नहीं जाता, साक्षी की याद चली जाती है। मैं साक्षी हूं, ये ख्याल चला जाता है। इसी तरह एक बात मजेदार जो अभी चल रही थी कि हम ज्ञाता के भी ज्ञाता हो जाए। हम जानने वाले हैं, ये भी जाने। जानने वाले हैं, यही हम नहीं जानते, तो हम जानने वाले हैं, ये है जानना। हम साक्षी हैं पर हम ये नहीं जानते। तो जब हम ये जानते हैं कि हम साक्षी हैं, शायद इसी को कहते हो साक्षी के भी साक्षी हो जाओ। साक्षी होते हुए भी तुम साक्षी नहीं हो, तो क्या करो? साक्षी हूं ऐसे साक्षी। हम साक्षी हैं, हम जाग रहे हैं। यही मैंने ध्यान बताया था कि जब सुनाई दे सुनो, लेकिन सुनते ही ये कहो कि सुनाई, सुनने का ज्ञान, शब्द ज्ञान मेरे कारण हो रहा है। शब्द ज्ञान मुझसे प्रकाशित है, रूप ज्ञान मुझसे प्रकाशित है, मन मुझसे प्रकाशित है, क्रियाएं मुझसे प्रकाशित हैं, प्रसन्नता भी मुझसे प्रकाशित है। जो मुझसे प्रकाशित है और जाती है, जाती है, मैं उसका प्रकाशक हूं। घबराना नहीं है, धैर्य चाहिए। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। अमृत की जो इच्छा रखते हैं, सत्य को जो उपलब्ध होना चाहते हैं, वो धैर्यवान बहुत होते हैं। बहुत धैर्य चाहिए, नहीं तुम कहोगे ये हो जाता है, वो हो जाता है, हो जाने दो। ये देखो तुम चले गए क्या? ये हो गया तो तुम क्या हो गए? तुम कहोगे मेरा सब बिगड़ गया। सब बिगड़ गए का भ्रम हो गया या बिगड़ गया? जब तुम्हें साक्षी की याद नहीं रही तो साक्षी की याद न रहने से बिगड़ा लगने लगा या बिगड़ गया? जब स्वप्न हुआ, मरने लगे, जागने पर तुम्हें ये पता चला कि हम जिंदा थे, ये हमें उस समय अनुभव नहीं कर पाए कि मर गए थे। बीती समय पर, बीती घटनाओं पर भी विचार करो। जब स्वप्न में मेरी मृत्यु हो ही गई, मैं बहुत दुखी था, नींद खुल गई, तो मैं मरने के बाद बच गया या मरने का स्वप्न चला गया? तो वो मर जाने का स्वप्न था या सच्चाई थी? तो साक्षी पना के चले जाने का भ्रम था या साक्षी चला गया था? तो ये क्लियर हो जाए और ये आपकी बुद्धि से उत्तर पैदा हो कि ये भ्रम है। जैसे जागने पर मेरी बुद्धि में ही आ जाता है, सचमुच मौत नहीं हुई थी, मरना मुझे दिखा था, ये मेरा स्वप्न था। ये नहीं कि जगने पर मौत चली गई, जगने पर मौत का भ्रम चला गया और बचने का अनुभव हो गया। बच गया नहीं, मर नहीं गया था, मरना देखा था। तो साक्षी न रहा, ऐसा भ्रम हुआ था। होश आया, साक्षी तो था ही। साक्षी ना होता तो कुछ हुआ ही ना होता। साक्षी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। पर यह भी एक बात कहा करता हूं कि साक्षी के बिना कुछ हो नहीं सकता, पर यदि साक्षी साक्षी हूं, यदि समझ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। रस्सी के बिना सांप, बोलो, नहीं होता। पर यदि रस्सी दिख जाए तो भी सांप नहीं हो सकता। रस्सी ही सांप होने का कारण है और रस्सी की सही समझ ही
सर्प की भ्रांति की निवृत्ति करता है। तो मेरा होना ही जन्म मरण का कारण है, मेरी सत्यता ही जन्म मरण है। यदि आपकी सत्यता ही ना होती, आपकी एग्जिस्टेंस ना होती, तो कभी जन्म मरण होता ही नहीं। बात बहुत गहरी है। भले आपके अनुभव में अभी ना आ रही हो, आप ना होते तो जन्म ही ना होता, और आप ना होते तो मरना ही ना होता, आप ना होते तो दुख ही ना होता। कल भी बताया था कि पहले अपनी अस्थि है, फिर सब ऊपर से आरोप है। लेकिन यदि आप ना होते तो भी कुछ ना होता, और यदि आप होते तो फिर कुछ ना होता। आप होते हुए आप नहीं हो, आप नहीं हो, कुछ हुए हो, ये हो गया वो हो गया। इसलिए जागो और जो आप हो यही रियलाइज करो। और जिस समय तुम अपने आप में होते हो, एक शेर वेर है कि तुम अपने आप में आओ तो वो जरूर आए। जिसको तुम तलाशते थे, तुम आप में आ जाओ तो भगवान आ गए, सत्य आ गया, और तुम्ही ने गंवाया है। हम ही थे भूले, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही थे भूले, हम ही में भूले। और क्या हुआ फिर? और हम ही ने खोजा, हम ही में पाया, और कमी हुई किसी तो हम ही मिले। हम ही हमको नहीं जानते। हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम हैं। क्या हो? इतना ही तो है। आप हैं, आप आदमी जानते हो, आप हैं, आप दुखी जानते हो, आप हैं, केवल आप, जिसमें कोई बनावट ना हो, आरोप ना हो, स्वप्न ना हो, कल्पना ना हो। जिस मिट्टी में कोई बनावट ना हो वो केवल मिट्टी। उसमें कहाँ घड़ा, कहाँ मकान, कहाँ कुछ। अभी हम शुद्ध हम नहीं है, प्योर हम नहीं है। प्योर हम कोई अवस्था नहीं है। जहाँ सब अवस्थाएं झूठी हो गई, उसी का नाम प्योर हम है। हम कोई अवस्था नहीं है, हम कोई अवस्था नहीं। हम किसी अवस्था को हम मान रहे हैं। इसीलिए हम अवस्था को जब हम कहते हैं तो कहते हैं हम अब बदल गए, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, अब हम अच्छे हो गए। चूंकि तुम्हें घड़ा होने का स्वप्न रहा है, समझ लो, तुम अपने को तुम घड़ा होने का स्वप्न देख रहे हो, और जब तुम घड़ा होने का स्वप्न देख रहे हो तब तुम घड़ा ही हो। यद्यपि तुम घड़ा, हाँ, लेकिन जब तुम घड़ा होने का स्वप्न देख रहे हो तो घड़े हो। जब जागे तो देखा हम मिट्टी हैं, घड़ा नहीं है। तो अब दूसरा अर्थ हुआ कि अभी तक हम घड़ा थे, अब हम क्या हो गए? मिट्टी हो गए। चूंकि तुम अपने को घड़ा होना देख लिया, इसलिए जग के कहते हो अभी तक, अभी हम थोड़ी देर पहले घड़ा थे, अब हम मिट्टी हो गए। तो मौत और मौत के दुख से बचे? सचमुच हुई थी क्या मौत? तो मौत का भ्रम हुआ था, उस भ्रम से छूट गए। इसी तरह बंधन के, जन्म के, दुख के अनुभव से मुक्त हो गए जब हमने अपने आप को जाना। इसलिए ज्ञान ही मुक्ति है, आत्मा की समझ ही का नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई देने वाला नहीं है। ना गुरु मुक्ति देता है, ना भगवान देता है। हाँ, गुरु तुम्हें आत्मा की अंडरस्टैंडिंग, अंदर की समझ, वो जब मिल जाती है
तब अपने को आप मुक्त पाते हैं। हम मुक्त करते नहीं। तुम अपने को मुक्त पाओगे जिस दिन गुरु वचन आपकी समझ में आ जाए। और एक बार समझने के बाद जब तुम फिर बंधन अनुभव करोगे, क्योंकि वो अभी करोगे हमें मालूम है, तब तुम ये मानोगे कि फिर बंध गए थे कि फिर बंधने का ख्याल आ गया था। पहले बंधा मानते थे, अब ये मानोगे कि थोड़ी देर को फिर भूल गए थे, फिर बंधन की कल्पना आ गई थी, लेकिन ये सच्ची नहीं है। अब बंधन कभी सच्चा होने वाला नहीं है। यदि होगा भी, अभी तक जन्म मरण सच्चा था, दुख सच्चे थे। अब क्या समझे, दुख सच्चा कभी होता ही नहीं, जन्म सच्चा हो ही नहीं सकता, मृत्यु सच्ची, ऐसा ख्याल मात्र है। और मुक्ति मेरा ख्याल नहीं है। एक बार ख्याल की जरूरत तो पड़ी, पर पता चला मुक्ति ख्याल नहीं है, बंधन ख्याल है। मुक्त तो मेरा स्वरूप है। ये अस्तित्व अवस्थाएं मेरी ख्याल थी, पर मेरी सत्ता कोई ख्याल नहीं है। पर एक बार इसका ख्याल आना जरूरी है। यदि एक बार इस सत्य का ख्याल ना आए तो बात नहीं बनेगी। सत्य का एक बार ख्याल आ जाना चाहिए, और जब संदेह मिट जाए तो ख्याल आवे, फिर जरूरत नहीं है। इसलिए अब हमको अपन उठ के अब ध्यान नहीं करते। तुम अभी करना, हाँ, तुम मेरी नकल नहीं करना। अब मुझे मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करना। अभी मुझे भ्रम मिटाने के लिए कुछ नहीं करना। यद्यपि सुबह उठते ही चिंतन वही होता है, करूं क्या? तुम उठकर संसार का चिंतन करते हो कि होने लगता है? बल्कि रोकने पर भी रुकता। हमारा भी ब्रह्म चिंतन रोके से रुकता ही नहीं। हम क्या करें? जैसे तुम अब जगत का चिंतन नहीं करते, बचना भी चाहते हो, तब भी चिंतन। अब हम ध्यान करना नहीं चाहते, चिंतन करना नहीं चाहते, फिर भी वो पीछे पड़ गया है। क्या करें? कहां डूब मरे? नींद खुलती है, काम करने, चिंतन करने, लिखने लगते हैं कुछ। जब कोई अच्छा विचार आता है, तुरंत कोई चीज पड़ी मिल जाए तो क्या करोगे? उठा के जेब में डालोगे कि फेंक दोगे? बोलो। ऐसे ही जब सुबह सुबह कोई अच्छा जगते ही चिंतन चलता है, तुरंत डायरी में नोट कर लेते हैं। कि क्या करेंगे? नोट इसलिए नहीं करते कि हम दोबारा अपने लिए पढ़ेंगे, हम नोट इसलिए करते हैं कि दोबारा तुमको भी वो रुपया खोल कर दे देंगे। वो धन है, साधक का धन है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, लिख जाते हैं। नहीं तो लिखते रहते, फाड़ते रहते, लिखते रहते। बाद वालों को रामायण लिखी कि अपने लिए, कहें चाहे कुछ भी। यदि उन्होंने नहीं छपाई तो फिर मामला अलग है। वो मजा आता था लिखते रहे, मजा आता था लिखते रहे। जिनके काम को वो छपाते रहे। स्मृति, विचार, कल्पना सब उठते हैं। लेकिन अब विचार विचार हैं, कल्पना कल्पना है, आते हैं जाते हैं। तुम अस्तित्व हो।
मुझ में होती हैं, मेरे रहते होती हैं, मैं खुद नहीं होता। और यदि मैं कहना भी चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि मैं ही सब कुछ होता हूं। कौन और है जो हो जाएगा? कुछ होने के लिए भी मेरे सिवा कोई है जो कोई और हो जाए? जो कुछ भी हुआ है मैं ही हुआ हूं, जो कुछ होगा मैं ही हूँगा, जो कुछ था मैं ही था, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो, ये भी भाषा है। मैं ही हुआ हूँ, मैं ही मिटा हूँ, मैं ही बचा हूँ। तब मिटा हूँ कि बचा हूँ? तो हम ही हुए, हम ही बचे, हम ही मरे, हम ही बच गए। अब क्या कहूँ, मरे कहें कि बचे कहें? इनमें यदि झूठाई करूं कि हम ही मरे हम ही बच गए, तो मरना झूठा है कि बचना झूठा है? तो फिर बस अब समझ गए आप, हम ही बंधे हम ही मुक्त। तो झूठा क्या निकला? बंधन। बंधे हम ही मुक्त, तो झूठा क्या निकला? बंधन। तो जिस दिन आप अपने सिवा सब झूठ, अपने अस्तित्व के अलावा सब झूठ है, दिखता है, होता है, तो सब झूठ है। मैं सदा था, सदा हूं, सदा रहूं। जब कुछ न था तब खुदा था, जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता? ये केवल कहानियां नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। और इसके जान लेने के बाद दर्द नहीं होना चाहिए, कि फला नहीं होना चाहिए, कि याद नहीं होनी चाहिए, कि विस्मृति नहीं होना चाहिए, कि भूख नहीं लगना चाहिए, कि प्यास। ये भी सब किसी अज्ञानी की कल्पना है। ज्ञानी से पूछो क्या नहीं होना चाहिए, तो मूर्खों से सुनते हो ज्ञानी के ये लक्षण है, ज्ञानी को ये नहीं होना चाहिए। किसी ज्ञानी से पूछो क्या नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहचान, मैं ज्ञानी हूं, मेरे से पूछो क्या नहीं। जागृत नहीं होना चाहिए, स्वप्न नहीं होना चाहिए, सुषुप्ति नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं ना आना चाहिए। हमें तो आता है, हमें तो आता है, पर पागल नहीं, आता है चला जाता है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ चीज अच्छी नहीं लगी तो डांट दिया, समझ में है? अब अपना कुछ बुरा नहीं लगता, उसे अपना कुछ बुरा लगना भी नहीं चाहिए। दूसरे का गुस्सा बुरा होता है, दूसरे का लोभ बुरा होता है, दूसरे की कमियां बुरी होती, अपनी तो कमी भी कमी नहीं होती, अपना तो गुस्सा भी बुरा नहीं होता। आपको अपना बुरा लगता है क्या? तो यही तो हम कहते हैं, अपना कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। ना अपना मन बुरा, ना अपना जगना बुरा, ना अपना सोना बुरा, ना अपना दुख बुरा, ना अपना सुख बुरा, ना अपना क्रोध बुरा, ना अपना काम बुरा, ना अपना लोभ बुरा। हमारा, हम अच्छे, हमारा सब कुछ अच्छा। तेरा भाना बस उसका किया है ना, तो तेरा जाल बुना तुझे क्यों बुरा लगता है? तू देख, मेरा ही खड़ा है, दो शब्दों में पोसीदा मेरा कुल फसाना है। सिकड़ों तो दिले आशिक, फैलूं तो जमाना है। सब तुम ही हो, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। सब तुम हो, सब तुम हो, तुम बिन नहीं कोई। गोविंद कह दो, तुम कह दो, शिव कह दो, सब शिव है, सब निरंकार है।
और तुम क्या हो? तुम निरंकार नहीं हो, सिर्फ आकार भर हो। इस सत्य को समझकर आनंदित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। फिर क्या करूं? अब फिर 5 मिनट। अभी एक बार आंख खोले, जरा देखो कि तन तो ये है, आंखें वो हैं, मन कहाँ है, तुम क्या हो? ऐसे खुली आंख जरा एक बार ध्यान ले जाओ। ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये घर है, जानते हो ना? ये आंख है, जानते हो ना? ये सब जानते हो। भीतर श्वास है, मन भी होगा कहीं ना कहीं। तुम क्या हो? सब तो है, तुम हो कि नहीं? तुम हो तो तुम्हारा क्या नाम है? इनमें से पहचान बताओ। ये मन है, ये आंख। अच्छा, आंख को कान कहते हो, तो फिर तन को मैं क्यों कहते हो? तन तन है, इन आंख आंख है, श्वास श्वास है, मन मन है, बुद्धि बुद्धि है। सबका नाम लो, फिर तुम्हारा नाम क्या है? आखिर तुम भी तो कुछ होगे। इनका नाम क्या है? बोलो। और इसका जानते हो ना नाम? तो इसका नाम जानते हो, इसको। इसी तरह आखिर आंख नाम है, मन नाम है, मैं किसका नाम है? मैं जड़ का नाम है कि चेतन का? मैं बदल जाने वाले का नाम है कि साक्षी का? तो जो तुम्हारा नाम है, आज से उसी का नाम लिया करो। तुम अपना नाम लिया करो, पर जो आज तक नाम रखवाया था वो नहीं। हाँ, आज तुमको गुरु नाम दे रहा है। तो एक नाम वैसे चेतन है, पर चेतन थर्ड पर्सन है, इसलिए सबके नाम थर्ड पर्सन। अपने लिए, औरों के लिए नाम रखो, अपना नाम मैं ही बहुत अच्छा है। पर तुम मैं नाम उसका रखना जिसका नाम तन ना हो, जिसका नाम आँख ना हो, जिसका नाम मन ना हो, जिसका नाम सुन ना हो, जिसका नाम और कोई ना हो, उसका नाम मैं है। और इस मैं का याद करो, मुक्त हो जाओगे। हो कि नहीं? जरा अभी अभी नाम लेके जाना है। सुबह वालों ने तो ले लिया, तुम इस समय नाम लो कि इन सब में, इस सामान में। एक बार ऐसे ही चुटकुला मुझे याद आ गया कि एक धर्मशाला में एक आदमी ठहरा, भूल जाता था, तो उसने डायरी में नोट कर लिया कि अटैची फला जगह है, बैग फला जगह है, मेरा लोटा फला जगह है, लिख लिया। और मैं खाट में हूं, लिख लिया। अब सवेरे उठ के बाथरूम गया और चलना था, सामान संभाले, तो सब सामान जहां का तहां मिला, खाट में वो आदमी नहीं था। तो भड़बड़ मच गया। वो धर्मशाला के लोगों से कहा, खाट में मैं नहीं है। तो मैं खाट में नहीं है तो कहीं तो है। तो तुम देह मानकर इसी में, मैं देह में हूं। अब देह में नहीं होगे तो तुम नहीं होगे, मन में नहीं होगे तो तुम होगे नहीं। बस यही भ्रम तोड़ना है। और इसी की याद में आज चले जाओ। ओम शांति शांति।